अपन लिमिट की बात करेंगे। लिमिट में क्या है, सीमाएं हैं। जो क्या लिमिट होता है फिक्स होता है, जैसे दायरा होता है कि कहाँ तक एक्स की लिमिट कहाँ तक है, दायरा होता है एक तरह से। इसमें ज़्यादातर नॉर्मल फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को याद रखना है, लिमिट में काम आने वाले हैं नॉर्मल फॉर्मूले। एक तो है द्विपदीय घातीय समीकरण, 1 + x की पावर n, जिसको बोलते हैं द्विपद घातीय समीकरण। तो 1 nx n n-1 बटा फैक्टोरियल 2, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं x²। फिर प्लस n n-1 n-2 बटा फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 डॉट 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 डॉट। ये तो हो गया 1 + x की पावर द्विपदीय घातीय समीकरण। 1 की पावर x का विस्तार होता है 1 + x x² फैक्टोरियल 2 x³ बटा फैक्टोरियल 3 x4 बटा फैक्टोरियल 4 x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। ये होता है 1 की पावर x। वैसे के वैसे 1 की पावर x 1 + x log a, यहाँ पर a है तो log a, x² बटा फैक्टोरियल 2 ऐसे कैसे होगा, लेकिन log a का स्क्वायर, s का यहाँ पर सिंगल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका सिंगल a घात है, इसकी स्क्वायर है, फिर इसके 3 है तो इसका log 3 है, 4 है तो 4 है। ऐसा कैसा दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया, log a आ गया। यहाँ पर वैसे log e होता है, लेकिन log e का मान 1 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर इसके साथ log a की जगह log e होता है, लेकिन इसका मान 1 होता है, इसलिए अपन दर्शाते नहीं है। इस प्रकार है log 1 + x। तो देखो x से स्टार्ट होगी इसकी स्टोरी, x - x² ऊपर है तो 2, x³ 3 है तो 3, x की पावर 4 है तो 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है। अगर ये माइनस ही हो तो टोटल माइनस हो जाएंगे, अगर ये माइनस हो तो टोटली माइनस हो जाएंगे। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, लेकिन यहाँ पर चिन्हों का फर्क है। इसमें विषम संख्या प्लस है और सम संख्या माइनस है, तो इसमें सभी संख्या माइनस है। फिर है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है योग। क्या मतलब होता है इसका, योग। इसको मतलब क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, जिसका सूत्र होता है n n+1 / 2। किसका होता है, ऐसे गणितीय लगे ना, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 प्लस में जोड़ दिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n n+1 / 2। इसी प्रकार इनके ऊपर स्क्वायर लग जाए तो इसको बोलते हैं सिग्मा n²। इसका फॉर्मूला होता है n n+1 2n+1 / 6। ऐसे 3 हो जाए तो n n+1 / 2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग जाएगा, घात लग जाएगी। इसको बोलते हैं सिग्मा n³। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा n³। a² - b², काफी बार समझ चुका हूँ, a - b और a + b होता है। ऐसे ये फॉर्मूले नॉर्मल फॉर्मूले आपको काम में लिए जाएंगे लिमिट के अंदर, जो आपको याद करने हैं। आगे समझ में, याद नहीं करना है तो कोई बात नहीं, प्रश्न में समझा देंगे, याद कोई बात नहीं हो तो प्रश्न में समझा देंगे। फिर देखो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल दोनों ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल क्रम गुणित अंक। इसको क्या बोलते हैं, क्रम गुणित अंक। इसका मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4, रोक सकते हैं इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर log a1 मतलब 0, अगर log a का मान 0 होता है हमेशा। log e log a इसका मान होता है 1। log ax है तो log ex बना लेंगे और नीचे वाले को log ea बना लेंगे। ये परसेंट समाकलन और अवकलन काफी जगह आते हैं। किसी की पावर 0 तो इसका मतलब 1 होता है, 0/0 अनंत बटा अनंत का मतलब होता है अनिर्धारीय रूप, या 0 × अनंत × 0 या 0 × अनंत, एक ही बात है। इसका मतलब होता है अनिर्धारीय रूप। अगर किसी की घात के ऊपर घात है, जैसे a की पावर m के ऊपर ब्रैकेट n, तो log m × n। घात के ऊपर घात है तो m × n, मतलब दोनों संख्याएं गुणा हो जाएगी। यदि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो m n, तो log m की पावर m + n। इसी प्रकार log m / log n, अगर नीचे है तो हर से हंस में जाएगा, a की पावर -1, तो यहाँ पर a की पावर m - n। आधार समान हो तो घातें जुड़ गई। ये फॉर्मूले का पर देख लो। अब आगे बात करते हैं प्रश्नों पर। तो अपन कुछ प्रश्नों पर प्रश्नों को हल भी करेंगे, अपन इन पर बात करेंगे अपन फॉर्मूलों के अनुसार। पहले देख लो आप, जब लिमिट 0 हो और sin x / x हो तो उसका मान 1 होता है। ये हर साल आता है फॉर्मूला। जब लिमिट 0 हो cos x हो तो उसका मान 1 होता है, और tan x / x हो लिमिट 0 हो तो इसका मान भी 1 होता है। तीनों की बात एक ही है। इनमें से भी टाइप का हर साल एक क्वेश्चन आता है।
लिमिट 0 हो और a की पावर x माइनस 1 और बटा x हो, तो इसका मतलब होता है log e a। ये कैसे आता है, ये पर्सन की बात करेंगे। जब लिमिट 0 हो, सॉरी यहाँ पर क्या है, लिमिट a है यहाँ पर a। जब लिमिट a हो तो x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a, तो m a की पावर m माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना, ये हर साल आता है, वैसे सभी आते हैं। जब लिमिट 0 हो तो a प्लस एक्स हो पावर 1 बटा x हो, तो ये होता है। और जब अनंत हो 1 प्लस 1 बटा अनंत यहाँ पर आ जा रही है, x यहाँ पर आ जा रही है, ये होता है। दोनों a के फॉर्मूले, इसको दोनों को देखो पर को। यहाँ पर 0 x अनंत 1 बटा x, यहाँ पर 0 1 बटा x अनंत x घात में। जब लिमिट अनंत हो 1 प्लस 1 बटा x की पावर x, तो e की पावर a हो जाएगा। यहाँ पर e की पावर क्या हो जाएगा, a। और जब लिमिट 0 हो a बटा x आ जाता है, e की पावर a। ये दोनों देखो फॉर्मूला हल कर दिया। अब लिमिट x a f x बराबर a होता है, लिमिट b g x बराबर b, तो यहाँ पर हो गया a, तो c f x, तो इसका मतलब हो गया c a। दूसरा हो गया लिमिट a, इसको a मान लो चाहे ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जो जैसे देगा जो। यहाँ पर लिमिट a दे रखा है f x बटा k, तो a बटा k, क्योंकि लिमिट ये रखने पर मान क्या आया a। इसका मान तो ऊपर वाले का a हो गया, नीचे k रह गया। ऐसे यहाँ पर देखो इसका मान तो a प्लस माइनस b, a प्लस माइनस b, a गुणा b, a बटा b इसने दिया था और अपन ने जवाब दे दिया। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ तक। साइन अनंत है, ये इन्फिनिटिव, और कोस इन्फिनिटिव बराबर इसका होता है माइनस 1 से लेके प्लस 1 के मध्य राशि होती है, परिमित राशि। और ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब के डॉट 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 के एन पदों का योग, तो इसका होता है गुणंतर श्रेणी। एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर। इसको ए को तो बोलते हैं प्रथम पद, एन को बोलते हैं अंतिम पद, 1 आर का मतलब होता है अंतराल, द्वितीय प्लस प्रथम का भाग देना। साइन टेन कोसेक कोट, ये तो विषमफलन है, और कोस सेक समफलन है। ये कहाँ कैसे कैसे काम में आएंगे, इनको आप कॉपी में उतार लो। अब आगे बात करते हैं, हर पर्सन पर, हर फॉर्मूले पर अपन हल करेंगे। इसको बात करेंगे फर्स्ट नंबर का बात करेंगे। लिमिट जब 0 हो, लिमिट जब 0 हो साइन ए एक्स बटा साइन बी एक्स हो। अब इसका पता तो करें। अब देखो आप, मैंने पर्सन को क्या करवाया था, लिमिट x 0 साइन ए एक्स बटा ए एक्स है, यहाँ पर ए एक्स का भाग दे दिया, ए एक्स से गुणा कर दो। ऐसा कैसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट x 0 साइन x बटा x बराबर 1 होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर x की जगह ए एक्स है, तो ए एक्स का भाग दे दिया, ए एक्स से गुणा कर दिया। ऐसे ये साइन बी एक्स बटा बी एक्स, और बी एक्स से भाग दे दिया और बी एक्स से ही गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो लिमिट x से x कट गया, a बटा b, ये तो आगे आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट x 0 साइन ए एक्स बटा ए एक्स, और लिमिट x 0 साइन बी एक्स बटा बी एक्स। मैंने इसको भी लिमिट दे दी, इसको भी लिमिट दे दी। x से x कट गया, आगे आ गया a बटा b। इनका मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया a बटा b गुणा 1 बराबर a बटा b। इसका क्या मान आ गया, a गुणा b। अब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो दूसरा, लिमिट x 0 साइन 2x बटा x, तो यहाँ पर देखो ये 2 बाहर निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। कैसे, देखो लिमिट x 0 साइन 2x, यहाँ पर x से 2 से गुणा कर दो, 2 का ही भाग लगा दो, 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 का ही भाग लगा दिया। अभी इसकी लिमिट क्या हो गई, 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 1 बराबर क्या हो गया 2। ऐसे जैसे अपन देखो कैसे आता है, जैसे देखो लिमिट x 0 साइन ए एक्स बटा साइन बी एक्स, ऐसा पर्सन है आपने देखा होगा। जैसे मैं इसमें रखूं लिमिट x 0 का प्रयोग, तो यहाँ पर हो गया साइन 0 बटा साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0 बटा 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0 0 0 बटा 0, तो इसको बोलते हैं अनिधारीय रूप।
ए निर्धारी रूप किसको 0/0 और अनंत बटा अनंत मैंने पहले लिखवाया था 0/0 और अनंत बटा अनंत को क्या बोलते हैं ए निर्धारी रूप जिसका कोई निर्धारित मान नहीं है। अब मैं एक अपने एक आता है डीएल हॉस्पिटल आता है, डीएल हॉस्पिटल में क्या करते हैं ऊपर और नीचे अवकलन करते हैं अपन। जैसे अपन क्या करेंगे ए निर्धारी रूप आ गया तो अपन x0 d/dx sin ax बटा d/dx sin bx। डीएल हॉस्पिटल से अपन ऊपर और नीचे हर से अवकलन करेंगे। जैसे आपने अवकलन सीखा था ऊपर भी x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, नीचे भी x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया लिमिट x0 साइन का क्या हो गया cos ax। साइन का अवकलन क्या होता है cos ax और ax का दोबारा करेंगे और नीचे भी क्या हो गया cos bx और bx का अपन क्या करेंगे दोबारा करेंगे। साइन x का सूत्र क्या होता है cos और ax का दोबारा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया लिमिट x0 cos ax गुना a गुना a cos bx b गुना 1। अब क्या है अब लिमिट का मान रखो cos 0 बटा cos 0 गुना a बटा b 1/a गुना a बटा b बराबर a बटा b। ये आंसर है ना। ऐसे अपन हल करके देखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है a बटा b। तो इसलिए अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि अपन अब देखो आगे देखो मान लो इस क्वेश्चन का ऐसा आ गया लिमिट x0 साइन 5x बटा x आ जाए तो यहाँ पर देखो लिमिट x0 साइन 5x बटा x 5 से तो भाग देंगे नीचे और 5 से गुणा करेंगे। लिमिट x0 साइन x बटा x बराबर क्या आ गया 1। साइन x बटा x का मान क्या आ गया 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 लिमिट x0 साइन 5x बटा 5x। देखो सेम है ये 5 अलग है, ये सेम होने की वजह से क्या हो गया x बटा x मतलब 5x बटा 5x तो इसका मान हो गया 5 गुना 1 बराबर 5। इसका आंसर क्या आ गया 5। दूसरा देखो जैसे मान लो लिमिट x साइन 2x बटा x तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर 2। ये 2 निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर क्या आ गया 1। तो 2 आंसर आ गया। नो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल, आगे समझ में। ऐसे मैं काफी क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर फिर समझना। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नो टाइप के अंदर। अब इनमें देखो वैसे पहले जो मैंने समझाया था लिमिट वाला, अब इसमें क्या निकलना है देखो a बटा b, a और b गुना हो रहा है। इसमें देखो ax लिमिट क्या है 0, इसका मान क्या होगा 1। इसमें देखो 5x इसका मान क्या होगा 1। इसमें 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया 2। इसमें नीचे 5 है यहाँ पर हो गया 1/5 क्योंकि साइन x बटा x। तो आप इसी को सोचो आप 1/5 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसका मान 1 हो गया तो यहाँ पर हो गया 1/5। यहाँ पर क्या हो गया 3। कैसे 3 से गुणा कर दिया भाग दे दिया तो ये इसका मान तो क्या हो गया 1, इससे 3 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो है 5/2 और यहाँ पर है 2/3 तो 2 से 2 घट गया तो यहाँ पर क्या बच गया 5/3। 2 से 2 घट गया तो 5/3। अब यहाँ पर क्या है x है नीचे और ये x 1/4 क्योंकि x बटा 4 मतलब 1/4 नीचे तो 1/4 आंसर आ गया। यहाँ पर देखो ऊपर तो निकल गया 5 और नीचे निकल गया 2। इस प्रकार आपको जवाब देना है नो टाइप के क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये 100% इनमें से आएगा, हो सके तो 100% एक क्वेश्चन आएगा। उतारो अब अगला बताते हैं। क्या करेंगे 11वें में लिमिट जब 0 हो tan 2x अपॉन x तो इसका मतलब भी 2 ही होगा। देखो 2 निकल गया, इसका मतलब 2 हो गया, इसमें 2 निकल गया, इसका मतलब b होगा, इसमें क्या निकल गया b निकल गया। अब अगला सूत्र था log जब x की लिमिट 0 हो, जब लिमिट 0 हो a की पावर x माइनस 1/x तो इसका मतलब होता है log a। ये log a कहाँ से है देखो इसको हल करते हैं। लिमिट x0 a की पावर x माइनस 1/x। आप जानते हो a की पावर x का सूत्र क्या लिखा था मैंने 1 प्लस x log a x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर x क्यूब बटा
फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यूब डॉट 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 डॉट। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने। a की पावर x का विस्तार क्या होता है 1 प्लस x log a x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यूब डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर देखो x 0 1 प्लस x log a x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यूब डॉट 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 माइनस 1 बटा x। मैंने a की पावर x का क्या कर दिया विस्तार कर दिया, ये कर दिया और यहाँ पर माइनस में 1 है, यहाँ से 1 से 1 कट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ लिमिट x 0 यहाँ पर हो गया x log a x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 log a का स्क्वायर x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 log a का क्यूब डॉट 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 बटा x। अब इसमें से देखो कॉमन क्या रहा, देखो x कॉमन ले लिया और log a कॉमन ले लिया। एक x बटा फैक्टोरियल 2 log a x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 log a का स्क्वायर डॉट 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 बटा x बटा x। मैंने x और log a सभी से कॉमन ले लिया, x से x कट गया तो यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करो log a 1 प्लस 0 बटा फैक्टोरियल 2 log a 0 स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 log a डॉट 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 डॉट। देखो जहां जहां x था वहां वहां मैंने लिमिट का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर ये तो बाकी के सब जीरो हो गए, यहाँ पर क्या बच गया log a, क्या बच गया log a जो यहाँ पर आपने फॉर्मूले में आया था। इस प्रकार मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब लिमिट x 0 हो और 5 की पावर x माइनस 1 बटा x हो, तो इसका मतलब क्या होता है log 5। दूसरा क्वेश्चन आ जाए लिमिट 0 हो 10 की पावर x माइनस 1 बटा x हो, तो इसका मतलब होता है log 10। ये फॉर्मूला करवा रहा है, ये मैंने सत्य करके समझा दिया आपको। ये ऐसा होता है जब लिमिट x 0 हो b की पावर x माइनस 1 बटा x हो, तो इसका मतलब क्या होता है log b। ऐसा कैसा अपने हर क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो ऐसे अपन हल कर सकते हैं। वो इस विस्तार से हल करवाए तो ऐसे कर देंगे, और अगर नोटाई में पूछे तो उसका जवाब अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे दे देंगे। आ गया, अगला फॉर्मूला करवाते हैं। तो 15 की बात करें, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा था, अपन ऐसे क्या करेंगे, इसे माना y बराबर लिमिट x 0 1 प्लस x की पावर 1 बटा x। अपन ने क्या कर लिया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसको क्या मान लिया माना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log का प्रयोग, किसका log का, log y बराबर लिमिट x 0 log 1 प्लस x की पावर 1 बटा x। मैंने दोनों पक्षों में log का प्रयोग ले लिया, इधर भी इधर भी। अब इधर क्या दिख रहा है log m की पावर n, तो n log m, log m की पावर n। तो यहाँ पर क्या हो गया लिमिट x 0 1 बटा x log 1 प्लस x 1 बटा x log m। अब आपने एक फॉर्मूला देखा था log 1 प्लस x, मैंने फॉर्मूला दिखाया था log 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटा 4 प्लस एक्स की पावर 5 बटा 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, लिमिट x 0 1 बटा x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 एक्स क्यूब बटा 3 एक्स 4 बटा 4 डॉट 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 डॉट। लिमिट x 0 1 बटा x, अपन ने क्या कॉमन लिया ना, यहाँ पर x कॉमन ले लो सभी में से, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस 1 बटा 2 x बटा 2 सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर बटा 3 माइनस एक्स की पावर 3 बटा 4 डॉट 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 डॉट। अपन ने x उठा लिया इसे सभी से, तो 1 कम हो गया, x x x हो गया कम। आ रहा है समझ में आपको,
अब x से x कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट x 0, यहाँ पर क्या है 1 x बटा 2 x स्क्वायर बटा 3 डॉट 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 डॉट। लिमिट का प्रयोग कर दो, 1 माइनस 0 बटा 2 0 स्क्वायर बटा 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या बच गया 1। यहाँ पर e होता है तो यहाँ पर y बराबर ये e की पावर 1 हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो ये आधार इसका आधार बन जाएगा, ये सामने वाली संख्या घात में रूप हो जाएगी। तो किसी की पावर 1 हो तो इसका मतलब क्या हो गया e, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर लिमिट में क्या आया था e। अगर इससे अलाउ कोई पर्सन में मान लो यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ गया, जैसे मान लो पर्सन आ गया लिमिट x 0 1 प्लस 2 x की पावर 1 बटा x तो e की पावर 2 हो जाएगा। जैसे मान लो x 0 1 माइनस 2x की 1 बटा x तो e की पावर माइनस 2 हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी। लिमिट x 0 1 प्लस 2 बटा 3 x पावर 1 बटा x तो e की पावर 2 बटा 3 हो जाएगी। मतलब जैसा बदलाव होगा माइनस का होगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस का 2 बटा 3 होगा तो प्लस का 2 बटा 3 हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो x की पावर लिमिट 0 1 प्लस 2 बटा 3 x और 3 बटा 2 x, देखो e की पावर तो 2 बटा 3 और पावर 3 बटा 2, e की पावर तो 2 बटा 3 और पावर 3 बटा 2, घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है e की पावर 2 बटा 3 गुणा 3 बटा 2, घात से घात गुणा हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया e की पावर 1 बराबर e। अगर मान लो ऐसा आ जाए x 0 1 प्लस b x की पावर 1 बटा x तो e की पावर b, मतलब कुल मिला के बात है x के साथ कुछ भी परिवर्तन होगा वो ही की पावर घात होगी, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसकी फॉर्मूले की सहायता से, इसकी फॉर्मूला की सहायता से, तो जो जैसे को तैसा जवाब देंगे आप। आ गया समझ में? तो ये आपने जवाब दे दिया। उदाहरण वैसे वैसे 16वां क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे 15 क्वेश्चन था, इसमें भी ये आ गया तो आप इसमें भी जैसे हो तो वैसा ही जवाब देंगे। अनंत हो 1 प्लस 2 बटा x की पावर x तो e की पावर 2, लिमिट x इसकी सहायता से अनंत 1 माइनस 2 बटा x की पावर x बराबर e की पावर माइनस 2, लिमिट x अनंत 1 माइनस 2 बटा 3 x की पावर x बराबर e की पावर माइनस 2 बटा 3, लिमिट x अनंत 1 प्लस a बटा b x की पावर x तो e की पावर a बटा b, लिमिट x अनंत 1 प्लस 1 बटा x की पावर a x e की पावर a, मतलब x के साथ कुछ भी हेराफेरी होगी वो e के ऊपर घात होगी, x के ऊपर जो भी हेराफेरी होगी वो e के ऊपर घात होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने हैं, ये बता रहा हूं। 17 फॉर्मूले पर बात करेंगे अपन। लिमिट जब x a हो और x की पावर m a की पावर m तो x माइनस a, तो यहाँ पर क्या होगा a की पावर m माइनस a की पावर m। जैसे रखो आप a की पावर m माइनस a की पावर m बटा a माइनस a बराबर 0, इसका आंसर क्या आ गया 0। एक बार आप पीछे जाते हैं, आप जब लिमिट ये कौन सा रूप हो गया अनिर्धारीय रूप, लिमिट x a, मैं क्या करता हूं ऊपर का अवकलन करता हूं डीएल हॉस्पिटल से और नीचे भी अपन अवकलन करते हैं x माइनस a का, लिमिट x a m x की पावर m माइनस 1 0 बटा 1 माइनस 0, चूंकि आप जानते हो x की पावर n x की पावर n माइनस 1 और d अपॉन dx अचर राशि बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया ये, अब लिमिट का प्रयोग करो m a की पावर m माइनस 1, मैं लिमिट का प्रयोग करूंगा तो यहाँ पर m a की पावर m माइनस 1, ये 1 हो गया, 0 का कोई वास्ता नहीं है, ये आंसर आ गया नहीं आ गया। इस प्रकार हर क्वेश्चन को आप ऐसे क्वेश्चन अपन जैसे इस फॉर्मूला आ रहा है इस फॉर्मूले को कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर है m 2 a 2 में से 1 2 a की पावर 1 2 a हो गया। ऐसे कैसे देखो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ऐसे कैसे यहाँ पर क्या है लिमिट x 2
एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर बटा एक्स माइनस 2, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। क्या हो गया? 2 आगे आ गया, m आगे आ गया, फिर 2 में से 1 कम हो गई तो 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये 2 स्क्वायर मान लो घात, तो 2 गुणा 1 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2। ऐसे इसका मान लो लिमिट x 6, एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर बटा x माइनस 6, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 6 2 माइनस 1, 2 गुणा 6 की पावर 1 बराबर 12। ऐसे ऐसे मान लो लिमिट x 6, 3 कॉमन ले लो, x माइनस 6 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। देखो ये उल्टा हो रहा है तो इसका उल्टा ही जवाब होगा 3 बटा 2 गुणा 6 की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि ये घात स्क्वायर वाला नीचे हो गया तो नीचे होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 2 गुणा 6 बराबर यहाँ पर कितना बच गया? 1 बटा 2 गुणा 3, 2 कितना हो गया? 1 बटा 4। भाई 2 बच गया तो यहाँ पर बच गया 4। ऐसे यहाँ पर हो गया लिमिट x 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस 5 बराबर हो गया 2 5 2 माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया 2 गुणा 5 बराबर 10 हो गया। इस फॉर्मूले से आप ऐसे हर जगह फॉर्मूले लगा सकते हो, देखो, और आप हर क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आगे समझ में? आगे बढ़ाता हूँ। नंबर पर्सन से ऐसे पर्सन पे आ जाता है जिसका लिमिट हो अनंत और उच्च घातीय हो पर्सन। लिमिट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, उच्च घात एक्स स्क्वायर। तो अपन देखो लिमिट का प्रयोग करेंगे पहले। ए अनंत स्क्वायर, बी अनंत प्लस सी, डी अनंत स्क्वायर, ए अनंत और एफ। तो यहाँ पर क्या हो गया? अनंत बटा अनंत। किसी संख्या से जोड़ दिया जाए अनंत से या घटा दिया जाए उसका मान अनंत होता है, उसको बोलते हैं अनिर्धारीय रूप। अनिर्धारीय रूप आगे समझ में? अब देखो यदि मैं ऐसे कर लूं, उच्च घातों को कॉमन ले लूं, अनंत का खत्म कर दो। वो अनंत जब अनंत नीचे भाग लग जाए, किसी एक के नीचे अनंत का भाग लग जाए तो उसका मान क्या होता है? 0। तो मैं ऐसे मान लो यहाँ से उच्च घात को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए बी बटा एक्स स्क्वायर और सी बटा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर डी ई बटा एक्स एक्स स्क्वायर और एफ बटा एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, ए प्लस बी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर डी ई एक्स बटा एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट एक्स अनंत, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया, यहाँ पर बच गया ए बटा बी एक्स और सी बटा एक्स स्क्वायर, डी प्लस ई बटा एक्स और एफ बटा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया तो एक्स बच गया। अब मैं लिमिट का प्रयोग दोबारा करता हूँ, ए प्लस बी बटा अनंत, सी बटा अनंत स्क्वायर, डी प्लस ई बटा अनंत और एफ बटा अनंत स्क्वायर। मैंने अनंत का प्रयोग अब कर दिया। अब यहाँ पर आ गया a प्लस 0 और d प्लस 0। यदि किसी संख्या में अनंत का भाग दिया जाता है उसका मतलब 0 होता है, और a और d से बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? a बटा d। क्या बच गया यहाँ पर? a बटा d। अब देखो ऐसा कैसे क्वेश्चन आ जाए, लिमिट x अनंत 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। उच्च घातों से कौन गुणा हो रहा है? 4 बटा 3, 4 और 3, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आ जाए, करना ऐसे ही है कॉमन लेके। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, नो टाइम आ जाए तो ऐसे जवाब देना है, और वैसे ऐसे हल करना है। ऐसे क्वेश्चन आ गया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? है 5 बटा 2। ऐसे अगला क्वेश्चन आ गया अनंत 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 4। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? 6 बटा 2 बराबर 3। तो ऐसे भी आ सकता है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x
और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया -3 बटा 1 बराबर -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 गुना हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ -3 गुना हो रहा है, -3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा -3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा 5वीं क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर देखो वही पर्सन वैसे के वैसे, तो यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर आंसर क्या गया 1/3, इसका क्या आ गया 3/2, क्योंकि 3 इससे गुना हो रहा है, 2 इससे गुना हो रहा है, तो इसका मान क्या आएगा 3/2। यहाँ पर देखो 2a 2 - 1, तो 2a। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर होगा Sn बराबर a 1 - r की पावर n बटा 1 - r। a क्या है इसमें 1/2, r क्या है 1/2 का स्क्वायर बटा 1/2, मतलब 1/2 गुणा 1/2 बटा 1/2 बराबर 1/2। 1/2 से 1/2 कट गया तो 1/2 बच गया है। मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देने पर, द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग। अब देखो यहाँ पर आ गया 1/2 1 - r क्या है लास्ट वाला पद, बटा 1 - 1/2, r का अंतराल हो गया, द्वितीय पद में प्रथम भाग देना, तो 1/2। तो यहाँ पर आ गया लिमिट क्या है इसमें अनंत है, तो यहाँ पर हो गया 1/2, लिमिट वैसे रखना n लिमिट अनंत, 1 - 1/2 की पावर n बटा 1/2। 1/2 में से 1 1/2 कट गया, 1/2 बच गया, ये दोनों आपस में कट गए, लिमिट रख दो 1 - 1/2 की पावर अनंत, 1 - 1/अनंत बराबर 1 - 0 बराबर 1। इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। उतारो।